नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे मकर लग्न की और अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में मकर लग्न वालों का जो व्यक्तित्व है, जो रुझान है, जो ऊर्जा है, वो लगेगी धन कमाने के लिए। बहुत सारा समय आप पैसे के बारे में ही सोचेंगे और सोचेंगे कि कहाँ से कैसे पैसे का आगमन हो जिससे जीवन की गाड़ी आगे की ओर चल सके। कहीं ना कहीं धन को लेके स्ट्रगल या धन को लेके हार्ड वर्क आपको करना पड़ रहा होगा और करना पड़ेगा ही। दोस्तों, ये तय है कि अभी आपका जो समय है वो शनि महाराज गमन कर रहे हैं धन को लेके। शनि आपके स्वामी भी हैं, धन भाव के आपके लग्नेश भी हैं, और कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि भगवान बैठे हुए हैं। शनि का अपनी ही राशि में बैठना शनि को भी बलवान करता है, आपके धन भाव को भी बलवान करता है। लेकिन शनि नैसर्गिक कारक हैं मेहनत के, अनुशासन के। तो पैसा तो ये भरपूर देंगे और देंगे ही देंगे। अगले 2 साल शनि और यहाँ पे रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, घर को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आपका परिवार, कुटुंब से आपको धन की आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, और कहीं ना कहीं आपको पैसे का आवक जो है वो बना ही रहेगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको पूरे व्यक्तित्व को, आपकी पूरी मेहनत को, आपके पूरा अटेंशन को, पूरे ध्यान को आपको झोंकना पड़ेगा आपको धन के डोमेन में। यानी शनि स्वयं चाहते हैं कि आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं अगले 2 साल केवल और केवल धन की आपूर्ति के लिए, धन के कमाने के लिए हो। यही आपके लिए बेहतर रास्ता भी है, बेहतर विकल्प भी है, और शनि को यूटिलाइज करने का तरीका भी है। तीसरा भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति भी अपने से अगले राशि में चले गए हैं। किसी भी भाव से अगला भाव अच्छा होता है, शुभ होता है, उस भाव की बढ़ोतरी करता है। यानी पराक्रम बढ़ेगा, शुभता आएगी, साहस बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे अपने घरेलू एटमॉस्फेयर में। आप घर को लेके, वाहन को लेके, निजी परिवार के सुख शांति को लेके आप बहुत कुछ प्रयास करते नजर आएंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारा अपना एफर्ट लगाएंगे। आपकी प्रबल इच्छा होगी कि कहीं से नया मकान, नया वाहन और सुख सुविधाएं घर में उपलब्ध की जाएं या उपलब्ध कराई जाएं अपने निजी परिवार को, अपने जीवन साथी को, बच्चों को। तो ये संभव भी होगा क्योंकि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है। हालांकि अभी कुछ समय से, जब से बृहस्पति आपके अप्रैल में मेष राशि में आए हैं और यहाँ राहु पहले से विराजमान थे, तो राहु भ्रमित करते हैं बृहस्पति के साहस को, बृहस्पति के चूंकि आपके पराक्रम के स्वामी हैं, इसलिए आपके पराक्रम को और बृहस्पति के नैसर्गिक गुणधर्म जो है आपकी मानसिकता को, आपके ज्ञान को, आपके बुद्धि विवेक को, राहु थोड़ा से उसमें धुंध पैदा करते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं। आपको अनैतिक दिशा की ओर जाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि आपके साहस, आपका पराक्रम कुछ अनैतिक कार्यों की ओर लगे। यानी आपके मकान और वाहन की इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ कहीं से कुछ अनैतिक ढंग से या कुछ गलत रास्ते से भी कहीं से कुछ उपलब्धि आप कर लें। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये स्थितियां नहीं बनेगी। राहु के भ्रम जाल से आप निकल पाएंगे। राहु माया है, राहु अनैतिक हैं, राहु भ्रम है, राहु धोखा है, फरेब है। तो इन सब से बाहर निकलिए और मेडिटेशन की दुनिया में आइए। मेडिटेशन करेंगे तो सही मार्ग आपका प्रशस्त होगा। बृहस्पति के ज्ञान में आप सही सही चीज़ों को देख पाएंगे, सही रास्ते पे चल पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति नैतिक हैं, चरित्रवान हैं, नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं। भाग्य से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होगी ही होगी। पंचम भाव की बात करते हैं, संतान की, शिक्षा की, कला मनोरंजन की, हीलिंग की। तो यहाँ शुरू के 7 दिन आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे। लेकिन फिर ये वक्री होकर 7वें भाव में आ जाएंगे, तो आपका जो प्रेम प्रसंग जिन लोगों को चल रहा है वो आप मैरिज के लिए अग्रसर हो सकते हैं, मैरिज की दिशा में आप सोच सकते हैं। उनसे संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। जो लोग भी कला जगत से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। शुक्र नैसर्गिक कला के हैं, तो वो कला को व्यवसाय के रूप में वो उपयोग में ला सकते हैं, कला को अपना व्यवसाय बना सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव हमारा बिजनेस व्यवसाय का होता है, पंचम भाव कला का होता है, शुक्र वहाँ के स्वामी हैं। तो कला को आप व्यवसाय के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके बहुत मधुर होंगे और आप उनसे प्यार करेंगे, उन्हें पसंद करेंगे। ऐसा आपके साथ इस महीने 7 तारीख के बाद शुक्र आपको ऐसी परिस्थितियां देंगे। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं उनके लिए थोड़ा सा एक महीना ये तकलीफ वाला हो सकता है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी जो कि जॉब को, नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी हो या किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर ने आप सेवा देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की तरह कंसल्टेंसी देते हैं, राजमिस्त्री की तरह, इलेक्ट्रिशियन की तरह, एसी बनाने वाले की तरह आप मैकेनिक काम करके आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब कामों में आपको एक महीने के लिए थोड़ा मानसिक तनाव, चिंता, परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने कामों में रिसर्च को शामिल करेंगे, कुछ खोजने को शामिल करेंगे, कुछ ढूंढ के कुछ अंदर जड़ों में उसके जाएंगे, कुछ नई बात लेके आएंगे, तो आपको उतनी तकलीफ़ें नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको एक महीना बुध तकलीफ दे सकते हैं। बुध के लिए बेहतर है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अगर एक महीना कर लेते हैं तो आपको तकलीफ़ों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है पहले 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक सूर्य, चूँकि अष्टमें सूर्य हैं, तो जीवन साथी से आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। जीवन साथी को स्वयं में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ उन्हें हो सकती है, उन्हें धन को लेके उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रकार के उनके मान सम्मान, प्रसिद्धि में किसी प्रकार की कोई रुकावट, बाधा आ सकती है, या उसको लेके किसी प्रकार के चिंता जीवन साथी को हो सकती है। आपको भी जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है। अष्टम के स्वामी हैं सूर्य, तो थोड़ा सा आपस में मनमुटाव आपके करा सकते हैं। लेकिन ये सूर्य फिर वापस 17 तारीख को अपनी ही राशि में चले जाएंगे 8वें भाव में, तो फिर आपको सप्तम भाव आपका रिलीज़ हो जाएगा, सप्तम भाव के वापस सामान्य हो जाएगा। और शुक्र जो यहाँ पे वक्री होके 7 तारीख को जो आने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपके लगाव को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ एक सूर्य कुछ विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करेंगे, वहीं शुक्र आपको प्रेम पास में बांधेंगे। और आपको कहीं अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, ऐसे समय में आपके मैरिज के योगों को भी शुक्र बना सकते हैं। विशेष तौर पे प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने जैसी घटनाएं हो सकती है अगर कुंडली में भी आपके योग संयोग अच्छे हैं, महादशाओं का क्रम अच्छा है, कुंडली भी सपोर्टिंग है। उस स्थिति में 8वें भाव में चलते हैं। 8वें भाव में शुक्र 7 तारीख तक हैं, बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य 18 तारीख को आ जाएंगे, मंगल भी 18 तारीख तक यहाँ बैठेंगे और बुध पूरे महीने रहेंगे। तो ये जो महीना है अगस्त का महीना, ये पूरा महीना आपके लिए बहुत सारा चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा, दिक्कतें, तमाम तरीके का मानसिक तनाव और प्रेशर लेके आ रहा है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारा मेडिटेशन करें, सूर्य को जल दें, दही खाने से बचें, धार्मिक अपनी विचारधारा रखें, मंदिर आदि जाएं, पूजा पाठ करें और अपनी ऊर्जा को, अपने साहस को बहुत संयमित रखें, अपने कंट्रोल में रखें और उसे बेहतर दिशा में लगाएं। इस महीने बहुत संयम की ज़रूरत पड़ेगी। आप बहुत विचलित और परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अगर करते हैं, आप केवल मेडिटेशन भी अगर कर लेते हैं और धार्मिक विचारधारा रख लेते हैं और सूर्य को जल देते हैं, 3 काम भी अगर आपने कर लिया तो आपका महीना ठीक जाएगा। दोस्तों, भाग्य में मंगल आ जाएंगे 18 तारीख को, जो कि पहले 8वें भाव में थे, अब 9वें भाव में आ जाएंगे 18 को। तो मंगल वैसे भी साहस के कारक हैं, एक्शन के कारक हैं, और आपके 4थे भाव घर, गाड़ी, सुख शांति के कारक हैं। तो वो भाग्य से चीज़ें बढ़ेगी, आपको भाग्य से सारी चीज़ों को सुकून निश्चित ही मंगल 18 तारीख के बाद आपको सपोर्टिंग हो जाएंगे और भाग्य आपका सपोर्ट करेगा मकान के लिए, वाहन के लिए, घर की सुख शांति के लिए। लेकिन लड़ाई झगड़े से भी आप बचें। धर्म क्षेत्रों में और ख़ास तौर पे उच्च शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर मंगल आपको हाईली ऊर्जावान आपको बनाएंगे। और मंगल चूँकि लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट के कारक भी होते हैं, इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के जगह में जहाँ भी आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। 10वां भाव आपका अच्छा भी है और समझने जैसा भी है। 10वां भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि आपको
एक और आपके काम धाम को बहुत बढ़ाती है, आपको सफलता देती है और आपको लगातार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। शुभ विचार हैं बृहस्पति, नैतिकता है, चरित्र हैं, भाग्य हैं, ज्ञान है बृहस्पति। तो इन सारे माध्यमों से आप जीवन में उन्नति और तरक्की जरूर करेंगे। लेकिन केतु भी यहाँ पे विराजमान है, और केतु सिंपली दोस्तों, केतु को एक लाइन में सॉर्ट आउट किया जा सकता है, एक लाइन में केतु को सिद्ध किया जा सकता है कि बस आप योगी बन जाइए। केतु दशम भाव में है। अगर आपने अपने कर्म क्षेत्र में सपने सजाए, अपेक्षाएं लगाई, आपने बहुत सारे दूर की प्लानिंग की, तब आपको तकलीफ आएगी। आप वर्तमान में रहे, केवल आपने कर्म को पकड़ लिया, केतु केवल पैर हैं, केवल आपने कर्म किया, कल की भी चिंता नहीं की, आपने कुछ नहीं सोचा, कहीं पहुंचने की नहीं सोची, कोई मंजिल आपने नहीं तय की, तो फिर वो सब कुछ आपको केतु दे देंगे जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं ज़िंदगी से वो आप अपने अवचेतन मन में डाल दीजिए और फिर भूल जाइए। सपने मत सजाइए, रोज़ प्लानिंग मत कीजिए, उसके बाद केवल अपने कर्म को कीजिए। आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। केतु जड़ है, केतु रूट है, वो जड़ मजबूत करते हैं। आप अपनी जड़ को मजबूत कीजिए, बाहर पेड़ जितना फैलना है वो फैल जाएगा। आप पेड़ के फैलने की चिंता करेंगे, जड़ कमज़ोर हो जाएगी। कभी भी पेड़ को बढ़ाने के लिए पेड़ों की शाखाओं को पानी नहीं दिया जाता, जड़ों को पानी दिया जाता है। केतु जड़ है, जड़ को पानी दीजिए, जड़ को सींचिए, आप जीवन में बहुत सफलता अर्जित कर पाएंगे। केतु विरक्ति के कारक भी हैं। आपको कर्म क्षेत्र से, अपने नौकरी से, काम से डिटैच भी कर सकते हैं, तब जब आप उस दिशा में सपने सजाएंगे या आगे बढ़ने की सोचेंगे। केवल कर्मवान हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, बस केवल अपने काम को करेंगे, तब आपको ये तकलीफ भी नहीं आएगी। एकादश भाव के स्वामी मंगल, जो कि पहले 17 तारीख तक आपके 8वें में रहेंगे, तो दोस्तों से, यारों से, समाज से आपको तकलीफ हो सकती है, चिंता, बाधा, परेशानी आ सकती है। उनके माध्यम से आपको चिंता, रुकावट, बाधा, परेशानी आएंगी। दोस्तों से और रिश्तेदारों से और लाभ की कामना से किए गए कामों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है 17 तारीख तक। लेकिन 17 के बाद जब मंगल जब भाग्य में चले जाएंगे, तब फिर यही दोस्त, यार और समाज और लाभ के लिए किए गए काम फिर आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, और ये सारे लोग आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, सपोर्टिंग हो जाएंगे, और ये सारे लोग आपके लिए सहयोगात्मक हो जाएंगे। खर्च के भाव में चलते हैं। खर्च के भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की एक खासियत होती है दोस्तों, ये खर्च भी कराते हैं तो शुभ कामों में कराते हैं, लोगों की मदद करने के लिए कराते हैं, अच्छे कामों में कराते हैं, मंदिर बनवाते हैं, गरीब की सहायता करवाते हैं। इन्हीं बातों में बृहस्पति पैसों का खर्च आपके कराएंगे। और भाव जगत में देखें तो तीसरे भाव पराक्रम के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके स्वयं 12वें भाव के स्वामी हैं। तो खर्च आपके हेल्थ संबंधी मामलों में आपके पैसों का खर्च हो सकता है, और कुछ साहस, अपराक्रम, ये आपकी प्रबल कोई इच्छा भी आपके लिए पैसों का खर्च करवा सकती है। इच्छाओं के पीछे भी आप पैसों का खर्च कर सकते हैं। छोटी यात्राओं के पीछे आपके पैसों का खर्च इस महीने हो सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।